नमस्ते बच्चों। नांदुरकर टीचर इतिहास का पार्ट ले रही है 7वीं ABC के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने चौथा पार्ट शुरू किया था इतिहास का। शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र कैसा था। तो इस पिछली वीडियो में मैंने आपको गांव, मौजा और कस्बा, परगाना इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और अकाल का संकट आज हम देखने वाले हैं। अकाल का संकट आने के बाद उस समय कैसी परिस्थिति होती थी इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो देखो, वर्षा के जल पर खेती निर्भर रहती थी। जैसे अभी आज के दिनों में बांध का पानी का उपयोग किया जाता है, लिफ्ट का पानी का उपयोग किया जाता है। ऐसे अलग अलग यहाँ का पानी उपयोग, खेती के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ बारिश होती थी तब खेती अच्छी आती थी, और यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती थी। तो फलता अनाज के दाम बढ़ जाते थे, लोगों को अनाज मिलना दूभर हो जाता था। बहुत दाम देने पड़ते थे अनाज खरीदने के लिए। पशुओं को चारा भी नहीं मिल पाता था। पानी की प्रखर कमी निर्माण न हो जाती तो लोगों के लिए गांव में रहना असह्य, बहुत कठिन हो जाता था। लोग गांव छोड़कर चले जाते थे। वे दर दर भटकने के लिए विवश हो जाते थे। प्रजा के लिए अकाल बहुत बड़ा संकट बन जाता था। ऐसी ही भयानक अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था। इसका वर्णन में ये भी मिलता है कि यह अकाल ईस्वी सन 1630 में पड़ा था। इस अकाल में लोगों में हाहाकार मचा दिया था, क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं था, पानी पीने के लिए पानी नहीं था, जानवरों के लिए पानी नहीं था। तो ऐसे समय लोग क्या करेंगे। तो इस अकाल में लोगों में जो अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हुई थी। रोटी के टुकड़े के लिए लोग स्वयं को बेचने के लिए भी तैयार हुए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। ऐसी स्थिति 16 से 30 में हो गई थी। परिवार उजड़ गया। ढोर डंगर भी मर गए थे, यानी जानवर जो थे, जिसके पास जानवर थे वो भी भूखे रहने की वजह से मर गए थे। खेती भी नष्ट हो गई थी। बड़े बड़े जमींदार के पास किसानों के पास बहुत खेती थी, लेकिन पानी ही नहीं, तो इतनी खेती का क्या उपयोग। खेती नष्ट हो गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेन देना रुक गया, लोग देश निकाला हुआ गए थे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उसे पटरी में लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय वारकरी पंथ का कार्य क्या था कि लोगों में जो अंधविश्वास निर्माण हो गया था, कर्मकांड निर्माण हो गया था, वो दूर करने का काम किसने किया। वारकरी लोगों ने, संत लोगों ने। तो देखो, लोग भयावह के अधीन हो गए थे, उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी, जनता की हालत बड़ी खस्ता थी। ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किए। वो वारकरी पंथ ने क्या किया। देखो, महाराष्ट्र